नमस्कार दोस्तों, आज कहानी है पानीपत की 3 युद्धों में से सबसे पहले युद्ध की जिसने भारत के इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुग़ल शासक बाबर के बीच हुई। इब्राहिम लोदी अपने पिता सिकंदर लोदी की नवंबर 1517 में मृत्यु के उपरांत दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ। इस दौरान देश अस्थिरता एवं अराजकता के दौर से गुजर रहा था और आपसी मतभेदों एवं निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली की सत्ता निरंतर प्रभावहीन होती चली जा रही थी। इन विपरीत परिस्थितियों ने अफगानी शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए लालायित कर दिया। उसने 5 जनवरी 1526 को अपनी सेना सहित दिल्ली पर धावा बोलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। जब इसकी सूचना सुल्तान इब्राहिम लोदी को मिली तो उसने बाबर को रोकने के लिए हिसार के शेखदार हमीद खां को सेना सहित मैदान में भेजा। बाबर ने हमीद खां का मुकाबला करने के लिए अपने पुत्र हुमायूं को भेज दिया। हुमायूं ने अपनी सूझबूझ और ताकत के बल पर 25 फरवरी 1526 को अंबाला में हमीद खां को पराजित कर दिया। इस जीत से उत्साहित होकर बाबर ने अपना सैन्य पड़ाव अंबाला के निकट शाहाबाद मारकांडा में डाल दिया और जासूसों के जरिए पता लगा लिया कि सुल्तान की तरफ से दौलत खां लोदी सेना सहित उनकी तरफ आ रहा है। बाबर ने दौलत खां लोदी का मुकाबला करने के लिए सेना की एक टुकड़ी के साथ मेहंदी ख्वाजा को भेजा। इसमें मेहंदी ख्वाजा की जीत हुई। इसके बाद बाबर ने सेना सहित सीधे दिल्ली का रुख कर लिया। सूचना पाकर इब्राहिम लोदी भी भारी सेना के साथ बाबर को टक्कर देने के लिए चल पड़ा। दोनों योद्धा अपनी भारी सैन्य बल के साथ पानीपत के मैदान पर 21 अप्रैल 1526 के दिन आमने सामने आ डटा। सैन्य बल के मामले में सुल्तान इब्राहिम लोदी का पलड़ा भारी था। बाबरनामा के अनुसार बाबर की सेना में कुल 12,000 सैनिक शामिल थे, तो दूसरी तरफ इब्राहिम की सेना में बाबरनामा के अनुसार 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी शामिल थे। बाबर की सेना में नवीनतम हथियार तोपें और बंदूकें थी। तोपें गाड़ियों में रखकर युद्ध स्थल पर लाकर प्रयोग की जाती थी। सभी सैनिक पूर्ण रूप से कवच युक्त एवं धनुष बाण विद्या में एकदम निपुण थे। बाबर के कुशल नेतृत्व, सूझबूझ और आग्नेय शास्त्रों की ताकत आदि के सामने सुल्तान इब्राहिम लोदी बेहद कमज़ोर थे। सुल्तान की सेना के प्रमुख हथियार तलवार, भाला, लाठी, कुल्हाड़ी व धनुष बाण आदि थे। हालांकि उनके पास विस्फोटक हथियार भी थे, लेकिन तोपों के सामने उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। इससे गंभीर स्थिति यह थी कि सुल्तान की सेना में एकजुटता का नितांत अभाव था। दोनों तरफ से सुनियोजित तरीके से एक दूसरे पर भयंकर आक्रमण हुए। सुल्तान की रणनीतिक अकुशलता और बाबर की सूझबूझ भरी रणनीति ने युद्ध को अंततः अंजाम तक पहुंचा दिया। इस भीषण युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी व उसकी सेना मृत्यु को प्राप्त हुई और बाबर के हिस्से में ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई। इस लड़ाई के उपरांत लोदी वंश का अंत और मुग़ल वंश का आगाज़ हुआ। इस युद्ध से भारतीय इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। लोदी वंश के स्थान पर मुग़ल वंश की स्थापना हुई। इस नए वंश ने समय आने पर ऐसे प्रतिभाशाली तथा महान शासकों को जन्म दिया जिनकी छत्र छाया में भारत ने असाधारण उन्नति एवं महानता प्राप्त की। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।